नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूपी टेट का पहला एमसीक्यू देखेंगे जिसमें आप लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वृद्धि एवं विकास से। ये पीडीएफ मैंने नई स्टाइल में तैयार की है। ऑप्शन आप सभी को टिक फॉर्म में दिखेंगे ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े या कोई दिक्कत ना हो। मैं चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा। ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे फ्री दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृद्धि क्या है? तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा है कि वृद्धि जो है वो मात्रा में परिवर्तन है, गुण में परिवर्तन नहीं है, समाज में परिवर्तन नहीं है और भावनात्मक रूप से भी परिवर्तन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? तो विकास गुणात्मक होता है, साथ ही अगर पूछ ले तो ये मात्रात्मक भी होता है। यहाँ आपको कोई डाउट नहीं रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण होता है। भोजन, शिक्षा और खेल ये भी प्रभावित करते हैं। अब लेकिन यहाँ केवल लिखा है तो आप सभी को पता है केवल उत्तर तो हम लोग वैसे भी काट देते हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब होता है ये लगातार चलती है। तो लगातार चलने का मतलब क्या होता है? माँ के गर्भ से ये शुरू होती है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि क्या ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? बिल्कुल सही है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सिर से पैर की ओर का जो विकास का सिद्धांत है उसे मस्तकोध्मुखी कहते हैं और निकट से दूर का जो विकास का सिद्धांत है उसे निकट दूराभिमुख सिद्धांत कहते हैं। अगला है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है, क्रम से होता है? ये तो पता है, क्रमबद्धता का जो सिद्धांत है वही इसको बताएगा। समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि अपने समान, जैसे हाथी अपने बच्चे को जन्म देगा तो हाथी का ही समान वो रहेगा। मानव का बच्चा मानव के समान, पक्षी का बच्चा पक्षी के समान। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये माँ के गर्भ में आने से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, कोई बच्चा टॉपर होता है, कोई बच्चा बहुत लेजी होता है, कोई तंदुरुस्त होता है, कोई दुबला पतला होता है, कोई विकलांग होता है। ये सारी चीजें हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आती हैं। विकास की गति सभी बालकों में होती है, असमान होती है, याद रखिएगा भाई। कोई बच्चा लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई पढ़ने में कमजोर है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। तो सब में समान नहीं हो सकती है, असमान होता है। वृद्धि एवं विकास का संबंध किससे है? तो केवल शरीर से नहीं होता है, केवल मानसिक पक्ष से नहीं होता है, केवल व्यवहार से नहीं होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है। जिसकी हम बात करते हैं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से वृद्धि और विकास का संबंध होता है। बाल विकास का सबसे तीव्र काल कौन सा है? आप सभी को बताना है। तो वो होता है शैशव अवस्था, याद रखिएगा। शैशव अवस्था को सबसे तीव्र काल की संज्ञा में रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है? तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, बाकी इनको मैंने आपको समझा दिया है। विकास का आरंभ कब से माना जाता है? तो गर्भाधान से। माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है तब से उसका विकास होता है। और कब तक होता है? जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा का मतलब होता है ज्ञान से। किससे? और ज्ञान से। और ज्ञान का मतलब ही होता है संज्ञान से। तो संज्ञानात्मक, यहाँ आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के सामाजिक विकास की शुरुआत कहाँ से होगी? उसके परिवार से होती है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो बच्चा है उसका जो सामाजिक परिवेश है उसका परिवार ही होता है, क्योंकि माँ, पिता, दादी, बाबा,
ठीक है, ये सभी जो है उसके एक समाज होते हैं। ठीक है, विकास की कौन सी अवस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था कहलाती है? किशोरा अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहते हैं, एडोलेसेंस एज को ही कहते हैं। वृद्धि एवं विकास में कौन सा संबंध है? वृद्धि एवं विकास में कौन सा संबंध है? तो जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है। मतलब इतना बड़ा अगर विकास है तो ये क्या है? वृद्धि एक छोटा सा हिस्सा है। याद रखिएगा, ये क्या है? ये है विकास। क्या है? विकास। और इसी में एक छोटा सा हिस्सा है, ये है वृद्धि। बालक का विकास किस दिशा में होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। जब भी किसी बालक का विकास होगा तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। याद रखिएगा साथियों, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये कथन है हरलाक महोदय का है। याद रखिएगा, विकास का कौन सा पहलू भावनाओं से संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। तो भावनात्मक, कौन सा? भावनात्मक। बालक का सर्वांगीण विकास किससे संभव है? केवल शिक्षा से नहीं, केवल खेल से नहीं, एक संतुलित वातावरण उसको मिलना चाहिए। संतुलित वातावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजों का समावेशन हो जाता है साथियों। ठीक है, चलिए, शारीरिक वृद्धि का सबसे स्पष्ट संकेत क्या है? ऊंचाई एवं वजन में वृद्धि है। व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, भाषा विकास नहीं है, सामाजिकता नहीं है। जब उसकी, देखो भाई, शरीर वृद्धि का मतलब क्या है? ये बच्चे का शरीर है। अब ये देखो, ये शरीर हो गया। अब जाहिर सी बात है, क्या है इसका? देखो, एक तो इसका जो ऊंचाई है वो बढ़ गई, और दूसरा इसका जो वजन है, अगर ये 10 किलो का होगा तो ये 25 किलो का हो गया होगा। इसी को बोलते हैं विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता का क्या महत्व है? तो जो परिपक्वता होती है वो विकास में बहुत ज्यादा सहायता करती है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, विकास का कौन सा क्षेत्र सोचने और समझने से संबंधित है? तो जो संज्ञानात्मक वाला क्षेत्र होता है। वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत करते हैं? तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग इसको करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा निश्चित होती है? तो दिशा सिद्धांत के अनुसार। याद रखिएगा, बाल विकास का आधार क्या माना जाता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों को ही माना जाता है। बालक में नैतिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? जो नैतिक विकास है वो उसके परिवार और समाज के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। भाई, अपने परिवार में जो सीखेगा, आगे चल के समाज में वही चीजों को वो क्या करेगा? दिखाएगा। फिर समाज से जो सीखेगा वही आगे चल के उसको अपने व्यवहार में दिखाएगा। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट है। विकास का कौन सा पहलू मित्रता एवं संबंधों से जुड़ा है? तो वो सामाजिक विकास का कॉन्सेप्ट होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास की भविष्यवाणी करने योग्य है या इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है? क्रमबद्धता का सिद्धांत ये हमें कहता है। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो परिवार की होती है। याद रखिएगा, और अगर पूछ ले परिवार में भी किसकी होती है, तो उसके माँ की होती है, क्योंकि माँ ही उसकी प्रथम मित्र है, माँ ही उसकी प्रथम गुरु है। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने इन 30 प्रश्नों को किया है। अगर आप इन 30 प्रश्नों को अच्छे से करते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपके भाई का वादा है। वादा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छा आप पेपर करके आएंगे। बस मेहनत करते रहिए साथियों, मेहनत एक दिन आपको विजय अवश्य दिलाती है। कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, कमेंट बॉक्स खाली है, जम के कमेंट करिएगा। और जो कुछ भी आपको क्लासेस चाहिए, जो कुछ भी सुझाव चाहिए, आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।